Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको जो इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है ना, आपको ये रीड करनी है और उसके बेस पे आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक मूवमेंट होता है एंड मूवमेंट वॉज एम एट रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। और वो मूवमेंट का एम था नेपाल में डेमोक्रेसी को लागू करना, दोबारा से रिस्टोर करना। Nepal, you might recall, was one of the third wave country that had won democracy in 1990। अब नेपाल से तुमको शायद याद होगा कि नेपाल में तो थर्ड वेव में ही, जब 1990 में थर्ड वेव आई थी तभी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी। इनफैक्ट द किंग Although the king formally remained the head of state, the real power was exercised by the popularly elected representative। हालांकि सारी पावर हेड ऑफ स्टेट के तौर पे, सॉरी सारी, वैसे तो हेड ऑफ स्टेट के तौर पे राजा को बनाए रखा था उसकी पोजीशन पे, लेकिन जो रियल पावर थी वो पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में थी। किंग वीरेंद्र who has accepted his transition from the absolute monarchy to the constitutional monarchy was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001। अब जो किंग वीरेंद्र थे जिन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ट्रांजिशन को एक्सेप्ट किया था, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका और उनकी पूरी रॉयल फैमिली का सन 2001 में मिस्टीरियस तरीके से क्या हो जाता है, मैस्कर हो जाता है, जन हत्या हो जाती है। किंग ज्ञानेंद्र द न्यू किंग ऑफ नेपाल वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल। और जो किंग ज्ञानेंद्र थे, जो कि नए राजा थे नेपाल के, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट करने के। ही टुक एडवांटेज ऑफ वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जो किंग ज्ञानेंद्र थे, जो कि किंग वीरेंद्र के ही भाई थे, ये बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि वो डेमोक्रेटिक रूल को दोबारा से एक्सेप्ट करें। और इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसकी अनपॉपुलैरिटी और वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए सारी पावर अपने हाथों में ले ली। क्या करते हैं, इन फरवरी सन 2005 द किंग डिसमिस द देन पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। सन 2005 की फरवरी में किंग ज्ञानेंद्र क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं और साथ ही साथ इलेक्टेड पार्लियामेंट जो थी उसको भी डिसॉल्व कर देते हैं। The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king। तो जो अप्रैल 2006 का मूवमेंट था, वो उसका एम यही था कि वो पॉपुलर मूवमेंट के माध्यम से दोबारा से गवर्नमेंट को रिस्टोर करे और किंग की पावर को लिमिटेड करके दोबारा से नेपाल में डेमोक्रेसी लेकर आए। तो ये थी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें बेसिकली रिस्टोरिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल की बात की गई है। रीड करते हैं अपने क्वेश्चन को एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज व्हेन डिड नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि नेपाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट कब शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में लाइन है ना, नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। तो अप्रैल 2006 में नेपाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पॉपुलर मूवमेंट को विटनेस किया गया था। तो ऑप्शन ए, Nepal witnessed an extraordinary popular movement in April 2006 is your final answer. So you will have to mark option A. I hope you understood it well. Best of luck.